स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी किया है। उसी का एक और टाइप है प्लास्टिड्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है और डिफरेंट फ्लावर्स का कलर भी बहुत अलग टाइप का और अलग कलर होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्ञान, वी नो दैट प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल। डबल मेम्ब्रेन मीन्स एक आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है और एक यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको डबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनल दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो बात नोटिस करने वाली है कि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है। और इसका फंक्शन क्या है? जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड की वजह से होता है। और जो कलर डिफरेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रूट्स और फ्लावर्स का कलर डिफरेंट होता है, वो किसी और डिफरेंट प्लास्टिड का इसके कारण होता है। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बारी। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है, ल्यूमेन है और थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स ये सिंपल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ये है, और ये जब एक साथ मिल रहे हैं, इतने सारा जो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे एक स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहा जाता है। ये इसकी संरचना है, जैसे कि इसको बनाया जाता है। इसके एक फिज़िकल अटायर है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। अब बात आती है कि प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? वाइट। ल्यूको मीन्स वाइट, सो वाइट और कलरलेस। अब ये प्लास्टिड आपको कहाँ पर मिलेगा? दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल इन प्लांट सेल। जो जितना भी प्रोटीन है, स्टार्च है, ऑयल है प्लांट सेल के अंदर, वहाँ पर स्टोरेज का जो काम करता है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। एक तो उसका कलर वाइट है, इसी वजह से इसका नाम है प्लास्ट। दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स। नॉन ग्रीन इसीलिए क्योंकि एक तो इसका कलर ग्रीन नहीं है, इसीलिए ये नॉन ग्रीन लिविंग सेल्स में पाया जाता है। मेनली ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये रूट्स में पाया जाता है। रूट्स में, रूट्स का कलर कोई नहीं होता, ठीक है, वाइट कलर होता है, तो वहाँ पर फूड स्टोर का काम होता है। मेनली रूट्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, और वो नॉन ग्रीन जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट के अंदर उससे पाया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। एज दिस सजेस्ट, क्रोमो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट कलर्स। क्रोमो जो ये वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है। जब ये डिफरेंट कलर्स है इसका मतलब, तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड प्रेजेंट इन दिस प्लास्टिड विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्रोमोप्लास्ट दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड आप सुनते हैं ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है, वो ऑर्गेनल है जिसमें से ये क्लोरोफिल निकलता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, ये ही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो यही क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है। ठीक है बेटा, इसीलिए इसका नाम क्लोरोफिल पड़ा। अब बात आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो है क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने में है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट का सारा फूड प्रोसेस चलता है। ठीक है। उसके बाद द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो ये स्पेस आपको दिख रहा है इनके बीच में, यहाँ पर इसको स्ट्रोमा कहा गया है। विच इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड मैट्रिक्स। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये सारा लिक्विड है इसके अंदर। ये मैट्रिक्स मीन्स जिसमें ये मिला हुआ है, तो वो मैट्रिक्स कौन सा है? इसका लिक्विड है। देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी समझाया।
लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसे कि हमें पता है कि अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पिछली बार पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि उसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। तो इसी तरीके से प्लास्टिड जो है उसका भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ज्ञान। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, हमारे अंदर तो नहीं होता, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं करती है, बिकॉज हमारे पास प्लास्टिड नहीं है, ना ही हम ग्रीन कलर के हैं, ना ही हम डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसी के कारण हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी सन की जो रेज होती है, ठीक है, सन की रेज में क्या होता है, सन की रेज क्या करती हैं, जैसे ही इसको ट्रैप करती हैं क्लोरोप्लास्ट को, उसमें से जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो सारा जो ग्रीन लीव्स होती है उससे फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर सॉइल से मिलती है उनको रूट से, और सिंथेसाइज करते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे ही प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस होगी। सनलाइट एक ऐसा फूड सोर्स तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हो गया, मतलब वाटर, और उसके साथ सनलाइट जब मिलती है, जैसे हम फूड प्रिपेयर करते टाइम हमें हीट की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ये अपना फूड बनाता है सनलाइट की वजह से। तो 6CO2 + H2O मिलाकर बनता है C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज। और यही वो प्लांट मटेरियल है, वही फूड है जो बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पर भी दी हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6, that is glucose and oxygen and water, ठीक है। तो आपको इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो रही है जो हमारे लिए एसेंशियल है, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होती है प्लांट्स के लिए, उसी तरीके से ऑक्सीजन होती है हमारे लिए। तो अब यहाँ पर सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। विच सेल ऑर्गेनल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा सेल ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, ओके। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, राइट देयर फंक्शन ऑल्सो। सो आपको पता है यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी है और यहाँ पर इसका फंक्शन है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। दिस इज आंसर 3। विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट, नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए। अब कौन सा प्लास्टिड ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल होता है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और कौन से ऐसे 2 ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, पिछली बार हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और इस बार क्या है, सेकंड हमने पढ़ा प्लास्टिड। तो इन दोनों का ही खुद का डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद विच गैस इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस रिलीज होती है, गैस कौन सी रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, और कौन सी टेकन अप जो ली जा रही है प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस रिलीज हो गई ऑक्सीजन और गैस टेकन अप बाय प्लांट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको सबको पता है, ठीक है। सो ये वर्कशीट करके जल्दी से अपने डाउट्स पूछिए और सेंड कीजिए ग्रुप पर, ओके बेटा।